चैत्र मास की धार्मिक कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मनिष्ठ ब्राह्मण एक अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वे बड़े ही सरल, सत्यवादी और ईश्वर भक्त थे। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और दिन भर धर्म कर्म में लगा रहते हैं। उनकी पत्नी भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और पति के साथ मिलकर पुण्य कामों में सहयोग देती थी। एक बार चैत्र मास में भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर में बहुत समृद्धि आई। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने निश्चय किया कि वे इन पवित्र महीने में भगवान की विशिष्ट पूजा अर्चना करेंगे। उन्होंने चैत्र मास के प्रत्येक दिन उपवास रखा और भगवान विष्णु की विविध विधि विधान पूजा की। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। आप बहुत ही बेस्ट गुजराती और हिंदी स्टोरी सुन रहे हैं। मैं गुजराती और हिंदी स्टोरी इस वीडियो में लाता हूं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन पूजा करते समय भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें चैत्र मास में श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा की है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। वर मांगो, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मेरी परिवार अपनी कृपा बनाई रखे और समस्त जीवों के कष्ट दूर करे। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ब्राह्मण का घर सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहा। उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आई। इस घटना के बाद वे चैत्र मास में भगवान विष्णु की आराधना करने की परंपरा प्रारंभ हुआ। चैत्र मास की विशेषता, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति चैत्र मास में भगवान विष्णु की उपासना करता है, सत्य का पालन करता है और ब्राह्मणों का दान देता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते। इस मास में व्रत और पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और जीवन में मंगलकारी फल प्राप्त होता है। तो चैत्र मास की एक शानदार जबरदस्त कथा थी। शुभ कार्य की बात करें हम, चैत्र मास के अंदर कौन से शुभ कार्य करना चाहिए? प्रतिदिन प्रातः स्नान करने के बाद विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करना चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति हो जिसको सच्ची में आवश्यकता है, उनको दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाकर भक्ति से उनकी पूजा करनी चाहिए। तो चैत्र मास का भगवान विष्णु का ये बहुत महत्व रहता है। यह कथा सुनने और चैत्र मास में व्रत करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, ये मेरी धार्मिक कथा आपको अच्छा लगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने